वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के अनंत गुणों का, अपने जीवन में अनंत कृपाओं का, जगत में, संसार में और शरीर में प्रभु की महान महिमा का अवलोकन करते हुए अपने हृदय में भगवान के प्रति आस्था भाव जगाएं। हृदय में उत्पन्न आस्था श्रद्धा के भाव से प्रभु की भक्ति, प्रभु के प्रति स्वयं की श्रद्धा को समर्पण करें। भक्त के हृदय का परिवर्तन, भक्त के अंतःकरण का दिव्य निर्माण प्रभु की भक्ति से, भगवान के चिंतन से, भगवान की रचना महिमा के अवलोकन से और उनकी व्यवस्थाओं, उनके नियमों के चिंतन से होता है। जो जो साधक प्रभु के जगत में स्वयं को उतारता जाता है, जो जो चिंतन करता त्यों त्यों उतरता जाता है। भगवान की कृपाओं का जो जो दर्शन करता, अवलोकन करता, त्यों त्यों वो भगवान में ही उतरता जाता है। और उपनिषद कहता है, मुंडको उपनिषद, कि जो प्रभु को भजता है, जो भगवान की महिमा का अवलोकन करता है, वो ब्रह्म के भीतर प्रवेश करता चला जाता है, मानो वो ब्रह्म में ही उतरता चला जाता है। जो जिसके ख्याल में, जिसके विचार में जितना ज्यादा रहता है, वो उसी में उतरता हुआ उस जैसा हो जाता है। मुंडको उपनिषद भी यही कहता है। वह कहता है कि ब्रह्म को भजते भजते उपासक भी उसके जैसा हो जाता है, उसके गुणों से ओतप्रोत हो जाता है। यो ह वै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जो उस ब्रह्म
परम ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मैव भवति, वो उस ब्रह्म के जैसा हो जाता है। अर्थात विश्व की आत्मा, वो परम ब्रह्म परमात्मा सत्यवादी है। उसके चिंतन में, उसके अवलोकन में, उसकी भक्ति में डूबा हुआ साधक साधिका भी सत्यवादी हो जाते हैं। वे भगवान करुणा के सागर है, सबका हित, सबका कल्याण चाहते हैं। वैसे ही वो साधक भी पूरे लोक के कल्याण के भावों से भरा रहता है, अर्थात उसका जीवन भी यज्ञ बन जाता है। प्रभु न्यायकारी, जो भगवान के न्याय को सृष्टि में देखता है, जीवन में देखता है, शरीर के अंग प्रत्यंगों में, मनुष्य के जीवन चक्र के सुख दुखों में देखता है, तो वो भी न्यायकारी हो जाता है। जो भगवान का भक्त बनकर न्यायकारी हो जाता है, अन्याय को छोड़ देता है, उसको जीवन में दुख नहीं मिलते। उसका वर्तमान भविष्य और उसके अगले भावी जन्म दोनों सुधर जाते। बस जो पीछे का जो पाप का फल उसे मिलना है, वो प्रारब्ध भोग कर वो निर्भर हो जाता है। इसलिए भगवान के गुण भक्त में आते चले जाते हैं। जैसे लोहा अग्नि में प्रवेश करने पर धीरे धीरे अग्नि के जैसे गुण वाला हो जाता है, वो भी दमकने, चमकने और अग्नि के जैसे रंग वाला हो जाता है। लोहे की जो अकड़ है, वो अकड़ भी अग्नि में जाकर निकल जाती है। अग्नि को पाकर लोहा कोमल हो जाता है, द्रव होकर पिघल कर बहने लगता है। जब भक्त भगवान के ज्ञानामृत का नित्य पान करने लगता है, तो उस ज्ञान की निर्मलता को नित्य वो भी सेवन करते हुए निर्मल हो जाता है। ज्ञान के समान वो भी शुद्ध अंतकरण वाला, शुद्ध भावनाओं वाला हो जाता है। जो लोहा अग्नि के संयोग में, सानिध्य में जाएगा, वो अग्नि के जैसा होगा। वैसे ही जो भक्त भगवान के प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप, विश्व आत्मा, जीवन दाता, विधाता के सानिध्य में, उसके भक्ति के भाव में जीवन को जिएगा, वो भी वैसे हो जाएगा। इसलिए इस वाक्य को स्मरण रखें कि जो भी यो ह वही ब्रह्म परमम वेद ब्रह्मैव भवति, जो उस परम ब्रह्म को जानता है, वो ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म कहते हैं महान वस्तु को, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, वेद के ज्ञान को। ब्रह्म कहते हैं आत्मा को, ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को। ब्रह्म कहते हैं जो संसार में महान वस्तु है उसको। महान वस्तु का पर्यायवाची ब्रह्म है। परम ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को। तो जो ब्रह्म का चिंतन करेगा, जो महान वस्तु की उपासना करेगा, जो परम ब्रह्म के ख्याल में, उसके भाव में जीवन को जिएगा, वो भी महान हो जाएगा।
हम कहते हैं वे हमारे महापुरुष थे, वे महान आत्मा थे। ऐसे ही आत्मा साधारण से महान बनती है और फिर महान आत्मा हो जाती। जब वो महान पदार्थ, महान परमेश्वर के सानिध्य में जीवन को जीती है, तब तो ब्रह्म को अपने जीवन में सेवनीय बनाएं। ब्रह्म का सेवन कैसे करेंगे? उनका चिंतन करके, उनका ध्यान करके, उनके नाम का जप करके, उनसे जो देह में हमें प्राप्त हो रहा उसे अनुभव करके, उन्होंने जो हमें शरीर में बनाकर दिया उसका अनुभव और विचार करके हम ब्रह्म में उतरेंगे। अब आगे आप 5-10 मिनट ब्रह्म में उतरेंगे, ब्रह्म का विचार, ब्रह्म का चिंतन करेंगे, तो 10 मिनट तक आप ब्रह्ममय होकर रहेंगे। जिसकी जितनी एकाग्रता, श्रद्धा, समझ और ज्ञान अधिक होगा, वो उतनी देर, उतनी ही तल्लीनता के साथ उस ब्रह्म का, उस महान विधाता की ज्ञान अमृत का अमृत पान करेगा। सो आइए, उसके लिए स्वयं को तैयार कीजिए। जिस किसी आसन, आलती पालती पर बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर लीजिए। व्यवस्थित करते हुए कमर, पीठ, गर्दन को सीधा रखते हुए सहज कीजिए। हथेलियों को गोद में रख के ढीला छोड़ दीजिए। पलकों को, आंखों को बंद रखते हुए पलकों को सहज कीजिए। सिर से पांव तक पूरे शरीर को अनुभव कीजिए और इस भाव को भीतर बनाए रखिए कि शरीर में जो भी कुछ है सब प्रभु का रचा है। लेकिन इस एक भाव में मत रहिए, एक एक वस्तु को अनुभव कीजिए। अनुभव करके उस पर विचार कीजिए, उसकी उपयोगिता पर चिंतन कीजिए, जीवन में उसके महत्व पर ध्यान दीजिए, उस वस्तु के विज्ञान पर, उसके निर्माण पर, उसमें जो वस्तु में महानता, उसकी जो उपयोगिता है उस पर विचार कीजिए। सबसे पहले इस ध्यान को ब्रह्म के चिंतन के द्वारा ब्रह्म में उतरने की प्रक्रिया को श्वास से, प्राण से, जीवनी शक्ति, जीवन के ईंधन बाहर से भीतर आती वायु से शुरू कीजिए। धीरे धीरे बाहर से भीतर श्वास लीजिए, उसे अनुभव कीजिए और उसमें डूबते जाइए। उसमें जो शक्ति आ रही है उनका चिंतन कीजिए। उस श्वास से जो प्रतिपल जीवन मिल रहा है उसका चिंतन कीजिए। और उसके बाद में ऐसे ही शरीर में जो 10 इंद्रियां हैं, शरीर में जो प्राण है और 10 इंद्रियों से जो जगत को देखते हैं और जगत में जो खाने पीने के पदार्थों से हमें सुख मिल रहा है, सूर्य चंद्रमा से, इसके बाद में आपका जितना ज्ञान होगा उतना ही आपका ध्यान विशेष आनंददायक और विज्ञान को अनावृत करने वाला होगा। तो जितना अपना ध्यान है सच्चे मन से एकाग्रचित होकर, भगवान के प्रति श्रद्धावान होकर अप्रयोग में प्रवेश कीजिए। धीरे धीरे श्वास को लंबा गहरा करते हुए भीतर लीजिए, उसे अनुभव करते हुए
चिंतन कीजिए। थोड़ी देर अनुभव कीजिए, फिर रोक कर चिंतन कीजिए। अनुभव को और चिंतन को थोड़ा अलग अलग रखिए, बीच में थोड़ा सा अंतराल रखिए। अनुभव के समय चिंतन मत कीजिए, अनुभव के समय अनुभव कीजिए, क्योंकि अनुभव होगा तो एकदम बुद्धि में, दिमाग में बल्ब चलेगा ज्ञान का, एकदम प्रकाश होगा, एकदम चेतना को होश आएगा। क्योंकि अनुभव से जो ज्ञान उठेगा वो एकाग्रता और भगवान के प्रति, लक्ष्य के प्रति आपको सावधान करेगा। श्वास को अनुभव करेंगे, फिर दिव्य नाद को सुनेंगे, फिर दिव्य प्रकाश को देखेंगे, फिर अगले क्रम में श्वास को रोककर प्रभु का मानसिक ओम नाम का जप जपेंगे, फिर एक बार जप जप के उसको रोककर फिर चिंतन करेंगे। इस प्रकार पीछे से जो सीखते आ रहे हैं उस सब को ध्यान में रखकर आज ब्रह्म के चिंतन से ब्रह्म में उतरने का प्रयोग करें। अब मैं मौन होता हूं। अगले 10 मिनट आप निश्चिंत होकर ये ध्यान में प्रयोग करें। ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार उन महान प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विश्व आत्मा परमात्मा अखिल ब्रह्मांड के परम ब्रह्म परमेश्वर के देहगत उपकारों को अनुभव करते हुए श्वास में, इंद्रियों में, शरीर में, जीवन में प्रभु के प्रेम को महसूस करते हुए जगत निर्माता, जगत विधाता, जीवन दाता ब्रह्म के गुणों का, उनकी कृपाओं का, उनके स्नेह का, उनकी व्यवस्थाओं का ध्यान में चिंतन करते हुए अपने हृदय में परमात्मा की भक्ति के भावों से नवे नूतन आध्यात्मिक संस्कार डालते हुए, चित्त को संस्कारित करते हुए, अब भगवान का धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति आभार और कृतज्ञता प्रकट करते हुए स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लाए। चाहे तो दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। और स्क्रीन पर देखें, देखिए मंत्र क्या कह रहा है, श्लोक क्या कह रहा है कि ईश्वर के अमृत पुत्र सुनो। और एक दो को नहीं, पूरे विश्व को परमात्मा कह रहा है कि तुम सुनो। सूर्य, सूर्य कहते हैं बुद्धिमानों को, हे बुद्धिमानों सुनो। किनकी सुने? बुद्धिमानों की सुने। जो बुद्धिमान नहीं है, जो कम बुद्धिमान है, वो उनसे जो ज्यादा बुद्धिमान है। कौन ज्यादा बुद्धिमान होता है? जो जिस पथ से जाने वाले हैं, उस पथ से जो पहले जा चुके हैं, वे बाद में उस पथ पर चलने वालों से ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि उस रास्ते का उनको पता है। जिन्होंने ब्रह्म को, परमात्मा को जाना है, पा लिया है, अनुभव कर लिया है, मुक्त हो गए हैं, उन्हें हमसे ज्यादा ज्ञान है उस पथ का, मुक्ति के मार्ग का। तो करें सूर्य, बुद्धिमानों की उनकी सुनो। वो जो कर रहे हैं उनकी सुनो, उनके बताए मार्ग पर चलो। पथी, सूर्य पथी, बुद्धिमानों की सुनो, अर्थात पद चिन्हों पर चलते हुए। किनके पद चिन्हों पर? बुद्धिमानों के पद चिन्हों पर चलते हुए रसइवा वाम, यानी केवल तुम दोनों, भक्त, गुरु और शिष्य, तुम दोनों नमो भी निरंतर ध्यान द्वारा पूर्वम, प्राचीन उस ब्रह्म को, प्राचीन उस ब्रह्म युजे उसमें विलीन हो जाओ। प्राचीन उस ब्रह्म में विलीन हो जाओ, या ध्यान द्वारा
प्राचीन ब्रह्म में मैं विलीन हो जाता हूं। सुलोक, इससे फिर गौरवशाली सौभाग्य प्रकट हो सकता है जीवन में। अमृतस्य अमर पद आनंद का सर्वे पुत्र, सर्वे पुत्रों यानी सब पुत्र, सब मनुष्य शृण्वन्तु, उस अमृत को संसार का हर मनुष्य अर्थात ईश्वर का हर पुत्र उस आनंद को पा सकता है। उसे पाने का सबका अधिकार है। उसे कोई भी पा सकता है, उस अमृत तक कोई भी जा सकता है। जिसने ठान लिया, जिसने निर्णय ले लिया कि उसे उस अमृत को पाना है, वो उस अमृत को पा सकता है। केवल ज्ञानियों के पद चिन्हों पर चलकर, अज्ञानियों के पद चिन्हों पर चलकर नहीं। जो तत्वदर्शी हमारे पूर्वज हुए हैं, उन केवल उन पवित्र आत्माओं, दिव्य ज्ञानियों के पद चिन्हों पर चलकर मैं निरंतर ध्यान द्वारा आपको उस प्राचीन ब्रह्म में विलीन करता हूं। जैसे कोई गुरु कहता है कि मैं ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा प्राचीन उस ब्रह्म में तुम्हें विलीन करता हूं, यानी उसके भाव से तुम्हें जोड़ता हूं। गौरवशाली स्वयं को प्रकट करें। स्वयं को प्रकट करने का अर्थ है स्वयं आत्मा चेतन स्वरूप है। वो अविद्या से ग्रसित होकर, अज्ञान से ग्रसित होकर स्वयं के स्वरूप को भूल जाता है। वो अमृत स्वरूप है, लेकिन मृत स्वरूप स्वयं को मान लेता है कि मैं मरने वाला हूं। गौरवशाली स्वयं को प्रकट करें। अमर आनंद के पुत्र मेरी बात सुने। अमर आनंद के पुत्र अर्थात अमृत के पुत्र, न मरने वाले, चेतना वाले मेरी बात सुने। कौन सुने? वे जो आकाशीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, अर्थात जो धरती पर रहते हैं, वे सारे बात सुने कि ज्ञानियों के पद चिन्हों पर चले और निरंतर ध्यान के द्वारा दोनों प्राचीन ब्रह्म में विलीन हो। दोनों कौन? गुरु और शिष्य, पति और पत्नी, माता पिता और बच्चे, सब लोग, स्त्री और पुरुष, दोनों दोनों निरंतर ध्यान के द्वारा उस प्राचीन ब्रह्म में स्वयं को विलीन करें, अर्थात उसके गुणों से स्वयं को अभिभूत करें, उसके गुणों से स्वयं को गुणवान करें और इस प्रकार स्वयं में स्वयं को गौरवशाली बनाएं। क्योंकि सब मनुष्य आनंद के, अमृत के पुत्र हैं। अमृत यानी आत्मा। सब आत्मा से जन्मे हैं। चेतना नहीं होगी तो संसार में कुछ भी नहीं बनेगा। परमात्मा चेतन नहीं होगा तो फिर क्या संसार में बना सकता है? आत्मा चेतन नहीं होगी तो
परमात्मा भी शरीर कैसे बना सकता है? बिजली नहीं होगी तो आपका पंखा क्या करेगा? पंखे का उपयोग क्या है? बिजली नहीं होगी तो कूलर, फ्रिज का। बिजली नहीं होगी तो आपकी गाड़ी, वाहन का क्या मतलब? आत्मा नहीं होगी तो शरीर का क्या मतलब? शरीर बढ़ेगा ही नहीं। माँ के शरीर में आत्मा नहीं होगी तो फिर उसमें गर्भ बनेगा नहीं, और गर्भ में आत्मा नहीं होगी, भ्रूण में आत्मा नहीं होगी तो उसका विकास होगा नहीं। तो ये जो शरीर है ये अमृत से पैदा होता है। ये जो संसार है वो विश्व चेतना परमात्मा से पैदा होता है, और जो मनुष्य का शरीर है वो इस शरीर में बैठी आत्मा से पैदा होता है। ये एक दृष्टिकोण है, क्योंकि जड़ का निर्माण चेतन से होता है। यहाँ चेतन निमित्त कारण है, न कि उपादान कारण। तो कह रहे हैं कि हे अमृत के पुत्र, मेरी बात सुने। हम सब अमृत के पुत्र हैं। जो हम शरीर के रूप में स्वयं को अनुभव कर रहे हैं, हम अमृत के पुत्र हैं। एक तो अमृत हमारा आत्मा है, उसी के कारण से हम जन्मे हैं, उसी के कारण से हम अनुभव कर रहे हैं कि मैं हूं। अगर आत्मा नहीं होता तो ये शरीर नहीं होता, हम नहीं होते, हम स्वयं को अनुभव नहीं कर पाते। आत्मा है इसलिए हम स्वयं को अनुभव कर पा रहे। परमात्मा है इसलिए हम स्वयं को अनुभव कर पा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा नहीं होता तो शरीर नहीं होता, और हमारी आत्मा नहीं होती तो परमात्मा होता तब भी शरीर नहीं होता। तो हम अनुभव ही नहीं कर पाते। हम ही नहीं होते तो कैसे अनुभव करते? तो यह एक गूढ़ रहस्य है कि चेतना के होने से जीवन पल्लवित, पुष्पित, विकसित होता है, अनुभव में आता है। तो अनुभव के में आने के बाद में ही जो अनुभव करता है उस अनुभव कर्ता को जाना जाता है। आत्मा हो और शरीर न हो, आत्मा को जानने का, वेद का ज्ञान न हो, तो फिर आत्मा को कोई कभी नहीं जान सकता। आत्मा आत्मा स्वयं को नहीं जान सकता। इसलिए बड़ी बात कही कि अमृत के पुत्रों सुनो। इस संसार में, आकाश में घूमने वाले लोक लोकांतरों के द्वारा जीवन को जीने वाले सुनो। उस गौरव को जो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है, तुम्हारा स्वरूप है, उसको जानो, उसको प्राप्त करो। उसको प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों के मार्ग से चलो, ऋषियों के मार्ग पर चलो। वेद, उपनिषद, दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ आदि शास्त्रों के बताए मार्ग पर चलो, और ध्यान के द्वारा उस अपने अमृत स्वरूप को, गौरवशाली स्वरूप को साक्षात्कार करो, और जन्म मरण के बंधनों से स्वयं को छुड़ाओ। ये तत्व का उपदेश इस श्लोक में दिया है। अब इस पर अपने आप को केंद्रित करके इसे आत्मसात करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें, और इसे जीवन का लक्ष्य बनाए। अब मैं मौन होता हूँ।
आप प्रभु का धन्यवाद करें, फिर हम शांति पाठ करें। ओ कीजिए। हो इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस जीवन के लिए, आत्म कल्याण के मार्ग के लिए भगवान का धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओ शांति। ओ शांति। ओ शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सबके लिए ईश्वर से बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत शुभकामना। इति ओम।